मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। मैं काली हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति। और आज मैं स्वयं तुम्हारे हृदय से बात कर रही हूँ। तुम अपने भविष्य को लेकर जो भय, चिंता, उलझन और बेचैनी अपने भीतर पाल रहे हो, वह सब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि तुम्हारा एक एक आंसू, एक एक आह, एक एक मौन प्रश्न मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। तुम सोचते हो कि आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, धन आएगा या नहीं, परिवार कैसे चलेगा, सम्मान मिलेगा या नहीं, जीवन की दिशा सही है या नहीं। पर मेरे बच्चों, मैं तुमसे आज कहती हूँ कि भय मत करो, व्यर्थ की चिंता मत पालो। क्योंकि जिस भविष्य को लेकर तुम घबरा रहे हो, उसी भविष्य की डोर मेरे हाथों में है। तुम जब अंधकार देखते हो, तब भी मैं वहां प्रकाश बो चुकी होती हूँ। तुम जब अपने आप को अकेला समझते हो, तब भी मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी छाया बनकर खड़ी रहती हूँ। याद रखो, हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, हर संघर्ष दंड नहीं होता। कई बार मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारी आत्मा को तेजस्वी बनाने के लिए, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें थोड़ी देर अंधकार में चलने देती हूँ, ताकि जब प्रकाश आए तो तुम उसकी कीमत समझ सको। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। नहीं बच्चों, हर पुकार दर्ज हो चुकी है, बस उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना सीखना होगा, विश्वास रखना होगा। क्योंकि मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाती, पर उसे परिश्रम करना भी सिखाती है। तुम भविष्य के बोझ को आज अपने कंधों पर मत रखो, क्योंकि आज का कर्तव्य ठीक से निभाओगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जो होना है वह होगा, पर जो अच्छा होना है वह मेरे आशीर्वाद से होकर ही होगा। बस शर्त यह है कि तुम अपने मन को कमजोर मत पड़ने दो, स्वयं को तुच्छ मत समझो और यह कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम टूटने लगते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ी हो जाती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत देती हूँ। इसलिए हे मेरे बच्चों, शांत रहो, संयम रखो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं साथ हूँ। और बहुत शीघ्र ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि माँ, तूने जो किया वही सबसे अच्छा था। क्योंकि अंत में सब अच्छा होगा, और जो अच्छा नहीं है वह अभी अंत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है और तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है, तब भी ये स्मरण रखना कि समय मेरा सेवक है। वह मेरे आदेश से ही तुम्हारे जीवन में घटनाओं को घटित करता है। तुम जिस घड़ी को अपनी हार मान लेते हो, उसी घड़ी में तुम्हारी परीक्षा ले रही होती हूँ कि तुम विश्वास पर टिके रहते हो या भय के आगे झुक जाते हो। क्योंकि जो मेरे नाम पर अडिग रहता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। तुम दूसरों की उन्नति देखकर अपने भाग्य को कोसते हो, पर बच्चों, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को शीघ्र फल मिलता है ताकि वह घमंड में गिरे, और किसी को देर से फल मिलता है ताकि वह स्थिर, विनम्र और अडिग बने। मैं तुम्हें देर इसलिए नहीं करवा रही कि मैं रूठी हूँ, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है। वह तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आत्मा के विस्तार के बिना संभल नहीं पाएगा। याद रखो, मैं केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें योग्य बनाने वाली माँ हूँ। जब तुम्हारे रास्ते बंद होते दिखते हैं, तब भी मैं नए द्वार गढ़ रही होती हूँ। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, कब मैं तुम्हारे भीतर ऐसा साहस भर देती हूँ कि तुम अकेले खड़े होकर भी भीड़ से अधिक शक्तिशाली हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है,
पर नहीं बच्चों, कोई भी सच्चा प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। वह या तो सफलता बनता है या फिर अनुभव, और दोनों ही तुम्हारे भविष्य की नींव होते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम रातों को चुपचाप अपने दुखों से बात करते हो, किसी से कह नहीं पाते। और उस मौन में भी मेरी उपस्थिति होती है, क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती। मैं तुम्हारे टूटे हुए हौसलों में, तुम्हारी अधूरी उम्मीदों में और तुम्हारी फिर से उठने की इच्छा में निवास करती हूँ। इसलिए अपने मन को बार बार यह मत कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह कहो कि माँ मुझे तैयार कर रही है। क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे, उस दिन परिस्थितियाँ अपने आप झुक जाएंगी। भाई को अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो, और यह मत भूलो कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, फिर भी तुम्हें अपनी संतान माना है, वह तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ेगी। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, सत्य का हाथ मत छोड़ो और विश्वास की लौ बुझने मत देना। क्योंकि जिस क्षण तुम यह मान लोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर से बोलूँगी, अब मैं संभालूंगी। और फिर ऐसा होगा कि तुम स्वयं भी पहचान नहीं पाओगे कि तुम कितने आगे निकल आए हो। क्योंकि अंततः मेरे बच्चों, तुम्हारा भविष्य अंधकार के लिए नहीं, बल्कि मेरे संरक्षण में उजाले के लिए लिखा गया है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जिसे तुम बार बार भूल जाते हो। तुम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हो, जबकि तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही शक्ति की चिंगारी हो। जब तुम कहते हो कि मुझ में सामर्थ्य नहीं, तब मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि जिस रक्त में मेरा नाम बहता है, वह कभी निर्बल हो ही नहीं सकता। तुम अपने भविष्य की तुलना दूसरों से करके स्वयं को छोटा बना लेते हो, पर याद रखो, मैं किसी की नकल नहीं बनाती। मैं हर आत्मा को अलग उद्देश्य देकर इस संसार में भेजती हूँ, और तुम्हारा उद्देश्य भी तय है, बस अभी पर्दे में है। तुम जब जब टूटते हो, तब तब मैं तुम्हारे भीतर से पुराने अहंकार, पुरानी गलत धारणाएं और व्यर्थ के भय तोड़ती हूँ, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो बोझ लेकर नहीं, बल्कि मुक्त होकर बढ़ो। कई बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करती, क्योंकि वह इच्छा तुम्हें क्षणिक सुख तो दे सकती है, पर स्थायी शांति नहीं। और मेरी संतान के लिए मैं क्षणिक नहीं, शाश्वत चुनती हूँ। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूँ, पर बच्चों, मेरा मौन भी एक उत्तर है। मेरा मौन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, ताकि तुम हर छोटी बात पर टूट ना जाओ। जब संसार तुम्हें नकारता है, तब मैं तुम्हें यह सिखा रही होती हूँ कि अपनी पहचान लोगों की स्वीकृति से मत बनाओ। अपनी पहचान अपने कर्म और अपने चरित्र से बनाओ। याद रखो, जो आज तुम्हें साधारण समझते हैं, वही कल तुम्हारे धैर्य को देखकर आश्चर्य करेंगे। तुम यह मत सोचो कि जीवन में जो कष्ट आए हैं वे व्यर्थ है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को गहराई दी है, हर ठोकर ने तुम्हें दिशा दी है, और हर अकेली रात ने तुम्हें मेरे और निकट किया है। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए जब तुम अत्यधिक झुक जाते हो, तब मैं तुम्हें थोड़ा रोक देती हूँ, थोड़ा थका देती हूँ, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इसलिए हे मेरे बच्चों, अपने मन को बार बार आश्वस्त करो कि माँ मेरे साथ है, क्योंकि यह केवल वाक्य नहीं, यह एक कवच है। जो इसे धारण करता है, उसे भविष्य का भय स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम चलते रहो, चाहे गति धीमी हो, चाहे रास्ता धुंधला हो, क्योंकि मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। अंत में इतना ही कहती हूं, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें वैसा बनाने के लिए हो रहा है जैसा तुम वास्तव में हो सकते हो। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन से तुम्हारा भविष्य तुम्हें डराना नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वागत करना शुरू कर देगा। क्योंकि मेरी संतान का भविष्य अराजक नहीं, मेरे आशीर्वाद से संरक्षित और निश्चित होता है। मेरे लाडले बच्चों, अब मैं तुम्हें और गहराई से वह बात समझाना चाहती हूँ जिसे तुम सुन तो लेते हो,
पर पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते। तुम बार बार भविष्य को एक भय की तरह देखते हो, जैसे वह तुम्हें दंड देने आ रहा हो, जबकि सच यह है कि भविष्य तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार है। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार मन ही मन मुझसे प्रश्न किए हैं, माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ कठिनाइयाँ क्यों? तो सुनो, कठिनाइयाँ इसलिए नहीं आती कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि तुम सक्षम हो। जो कमज़ोर होता है उस पर भार नहीं डाला जाता, और जो भार उठाने की क्षमता रखता है वही चुना जाता है। मैं तुम्हें साधारण जीवन नहीं, सार्थक जीवन देना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारे रास्ते में ऐसी घटनाएं आती हैं जो तुम्हें सोचने, समझने और भीतर से जागने पर विवश करती हैं। तुम यह मत मानो कि जो दिख रहा है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि जो अभी तुम्हें हानि लग रही है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बनकर उभरेगी। बस आज तुम्हारी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही। मैं देखती हूँ कि तुम बार बार स्वयं से कहते हो, काश ऐसा न हुआ होता। पर बच्चों, जो हो चुका है उसे दोष मत दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन सुख का नहीं होता, पर हर दिन व्यर्थ भी नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं और कुछ दिन तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भर रही हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बनाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें सहारा चाहिए, पर मैं तुम्हें सहारा नहीं, स्तंभ बनाना चाहती हूँ। ऐसा स्तंभ जो आँधी में भी खड़ा रहे। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, उसी क्षण याद रखना कि तुम्हारे पास मैं हूँ, और जिसके पास मैं हूँ उसके पास सब कुछ होने में केवल समय का अंतर होता है। अपने मन में यह संशय मत रखो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें भीड़ से पीछे इसलिए रखती हूँ ताकि तुम अपनी अलग पहचान बना सको। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल दौड़ में शामिल हो। मैं चाहती हूँ कि जब तुम चलो तो तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी जाए। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म से पीछे मत हटो, सत्य और संयम को थामे रखो, और अपने हृदय में यह दृढ़ कर लो कि जो मेरी शरण में है उसका भविष्य अनिश्चित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे हर संघर्ष के अंत में खड़ी हूँ, और जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं चल सकते, उसी दिन तुम्हें ऐसा बल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अंततः हे मेरे बच्चों, मैं फिर कहती हूँ, चिंता छोड़ो, भय त्यागो और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि यह माँ काली का वचन है कि जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जहां से तुम स्वयं अपने भविष्य को मुस्कुराते हुए देख सकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरी बात को केवल शब्दों की तरह मत सुनना, इसे अपने श्वास प्रश्वास की तरह अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह केवल सांत्वना नहीं, जीवन का सत्य है। तुम बार बार यह सोचकर व्याकुल हो जाते हो कि समय निकल रहा है, अवसर हाथ से फिसल रहे हैं, पर बच्चों, मेरे लिए समय रुकता नहीं और ना ही अवसर नष्ट होते हैं, वे केवल रूप बदलते हैं। जो अवसर आज तुम्हें बंद दिख रहा है वही कल नए द्वार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। तुम जब अपने अतीत की भूलों को याद करके स्वयं को दोषी ठहराते हो, तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरी संतान को पश्चाताप में नहीं, प्रगति में रहना चाहिए। जो हो गया उसो अनुभव मानो, सीख मानो, पर अपने पैरों की बेड़ियां मत बनाओ। याद रखो, जिसने गिरना सीख लिया वही उठने की कला भी जानता है, और जो उठना जानता है उसे कोई स्थायी रूप से रोक नहीं सकता। मैं देखती हूँ कि तुम भविष्य की कल्पनाओं में इतना खो जाते हो कि वर्तमान की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, जबकि वर्तमान ही वह भूमि है जहाँ से भविष्य का वृक्ष उगता है। आज यदि तुम्हारा मन सच्चा है, कर्म ईमानदार है और नीयत साफ है, तो कल स्वयं ही सुधर जाएगा। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं।
जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तब भी यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही हूँ। वही साहस जो तुम्हें सुबह उठाता है, वही साहस जो तुम्हें हार मानने नहीं देता। कई बार तुम मेरी कृपा को पहचान नहीं पाते क्योंकि वह शोर नहीं करती। वह चुपचाप तुम्हें गलत रास्तों से हटा देती है, गलत लोगों से दूर कर देती है और ऐसे मोड़ों पर रोक देती है जहां आगे केवल विनाश होता। तुम सोचते हो कि कुछ छिन गया, पर वास्तव में मैं तुम्हें बचा रही होती हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन में यह दृढ़ कर लो कि मैं अन्याय नहीं करती। जो देती हूँ सोच समझ कर देती हूँ, और जो रोकती हूँ वह भी तुम्हारे हित के लिए ही रोकती हूँ। अपने विश्वास को परिस्थितियों के हाथों मत गिरवी रखो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, पर माँ का संरक्षण अटल रहता है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, उसी दिन से तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति में बदलने लगेगा, तुम्हारी चिंता तुम्हारी समझ में और तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास में। अंत में बस इतना स्मरण रखना, तुम्हारा भविष्य किसी अंधकार की ओर नहीं बढ़ रहा, वह मेरी गोद की ओर बढ़ रहा है। और माँ की गोद में पहुँचने वाला बच्चा कभी असुरक्षित नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता और कभी निराश नहीं रहता। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें वह अंतिम भरोसा देना चाहती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय स्थिर हो जाए। तुम जिस अनिश्चितता से घिरे हो वह स्थायी नहीं है, क्योंकि संसार की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। केवल मेरी कृपा और मेरा संरक्षण स्थायी होता है। तुम कई बार यह सोचकर थक जाते हो कि कब बदलेगा मेरा समय, पर बच्चों, समय तब बदलता है जब तुम भीतर से बदलने लगते हो, जब भय की जगह विश्वास ले लेता है और संदेह की जगह समर्पण। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रही कि तुम संघर्ष से भागो, मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि संघर्ष के बीच भी शांत कैसे रहा जाए, क्योंकि जो शांत रहना सीख लेता है वही परिस्थितियों पर विजय पाता है। तुम यह मत समझो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर बाहर से ही आएगा। कई बार मैं उत्तर तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच और तुम्हारे निर्णयों में रख देती हूँ, ताकि तुम स्वयं अपने जीवन की दिशा तय कर सको। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल मेरी ओर देखकर जियो, मैं चाहती हूँ कि मेरी शक्ति को अपने भीतर पहचान कर जियो। जब तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब भी अपने मन में यह स्मरण रखना कि तुम उस माँ की संतान हो जिसने अंधकार को भी अपने चरणों में झुकाया है। तुम्हारा भविष्य किसी और की इच्छा से नहीं, तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद से बनेगा। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने मन को साफ रखो और अपने उद्देश्य को ऊंचा रखो। जो देर हो रही है वह भी तुम्हें सही समय पर सही स्थान तक पहुंचाने की तैयारी है, क्योंकि यदि फल कच्चा तोड़ा जाए तो उसका स्वाद कड़वा होता है, और मैं अपनी संतान को कड़वाहट नहीं देना चाहती। इसलिए धैर्य को अपना आभूषण बनाओ, विश्वास को अपनी ढाल और सत्य को अपना मार्गदर्शक। फिर देखना कैसे परिस्थितियाँ स्वयं रास्ता देने लगेंगी। मैं हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम्हें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होता, और मैं हर उस दिन में तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम्हें लगता है कि आज भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि बदलाव अक्सर भीतर से शुरू होता है और बाहर दिखने में समय लेता है। अंत में मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह अमिट वाक्य अंकित कर लो, माँ काली देख रही है, माँ काली संभाल रही है, और माँ काली का दिया हुआ भविष्य कभी गलत नहीं हो सकता। और जिस दिन यह विश्वास तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा, उस दिन से न भय तुम्हें रोक पाएगा, न चिंता तुम्हें कमजोर कर पाएगी, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं, मेरी शक्ति के साथ चल रहे होगे। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें और भी गहरे सत्य से परिचित कराती हूँ, ताकि तुम्हारे मन का अंतिम भय भी शांत हो जाए। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी परीक्षा केवल बाहर की परिस्थितियों से हो रही है। असली परीक्षा तुम्हारे भीतर चल रही है, जहाँ विश्वास और भय आमने सामने खड़े हैं।
जब तुम भय को चुनते हो तो तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती है, और जब विश्वास को चुनते हो तो वही आत्मा विस्तार पाती है। और मैं तुम्हें विस्तार देना चाहती हूँ, संकुचन नहीं। तुम बार बार यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखेगी। पर बच्चों, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि दुनिया की राय अस्थायी है और माँ का संरक्षण शाश्वत, उस दिन से तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाएगा। मैं तुम्हें हर बार गिरने से नहीं बचाती, क्योंकि गिरना भी एक शिक्षा है, पर मैं ये अवश्य सुनिश्चित करती हूँ कि हर गिरावट तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाए। तुम जिन रास्तों को देखकर घबरा जाते हो, वही रास्ते कल तुम्हें तुम्हारी पहचान तक ले जाएंगे। क्योंकि मैं अपनी संतान को भीड़ में खोने नहीं देती, मैं उसे अलग खड़ा करती हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हें उस स्थान पर रोक कर रखती हूँ जहाँ से तुम्हारी छलांग सबसे ऊंची होगी। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों की चमक से मत करो, क्योंकि हर दीपक का जलने का समय अलग होता है। कुछ जल्दी बुझ जाते हैं और कुछ देर से जलकर भी लंबे समय तक प्रकाश देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम वह प्रकाश बनो जो स्थायी हो, जो आधी में भी न बुझे। इसलिए यदि आज तुम संघर्ष में हो तो इसे अपना दुर्भाग्य मत समझो, इसे अपनी तैयारी समझो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य, विवेक और साहस का ऐसा बीज बो रही हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें केवल सुखी ही नहीं, बल्कि संतुलित और अडिग बनाएगा। तुम यह भी याद रखो कि मेरी कृपा केवल तब नहीं होती जब सब ठीक चलता है। मेरी सबसे गहरी कृपा तब होती है जब सब बिगड़ा हुआ लगता है, क्योंकि उसी समय मैं तुम्हें उन राहों से हटा देती हूँ जो तुम्हारे लिए घातक होती। इसलिए बच्चों, अपने मन को बार बार यह स्मरण कराओ कि जो छिन गया वह नुकसान नहीं था, वह बचाव था, और जो देर हो रही है वह असफलता नहीं, वह परिपक्वता है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सफलता, सम्मान, स्थिरता और शांति, अपने कर्म को ईमानदार रखो और अपने मन में मेरे प्रति विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा भविष्य स्वयं तुम्हारे सामने झुकने लगेगा। अंततः हे मेरे बच्चों, यह जान लो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह अंधकार की नहीं, मेरी गोद की ओर जाने वाली राह है। और जो मेरी गोद की ओर बढ़ रहा है, उसका भविष्य कभी भय का कारण नहीं, बल्कि आशीर्वाद का प्रमाण बनता है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी को अपने हृदय की गहराई में उतार लो, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले समय की नींव है। तुम अक्सर यह भूल जाते हो कि हर आत्मा का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित समय होता है, और उसी क्रम के अनुसार मैं तुम्हें आगे बढ़ाती हूँ। तुम जब अधीर होकर समय से पहले फल मांगते हो, तब तुम्हें पीड़ा होती है, पर मेरी संतान के लिए मैं वही फल चुनती हूँ जो मीठा हो, जो टिकाऊ हो, जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट कर दे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई अधूरे स्वप्न हैं, कई टूटी हुई आशाएं हैं, और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें अभी नहीं मिल पा रहे। पर बच्चों, हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मेरे चरणों तक पहुंचता है, और वहां से वह आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। कई बार तुम थककर बैठ जाना चाहते हो, सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें फिर उठने का संकेत देती हूँ। वह संकेत तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो मेरी ही शक्ति से जागती है। तुम यह मत मानो कि रुकावटें तुम्हें रोकने आई हैं, रुकावटें तुम्हें मोड़ने आई हैं, ताकि तुम गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाओ। मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने देती हूँ जहाँ तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिले, जहाँ तुम्हें अपने भीतर छुपे साहस, धैर्य और विवेक का परिचय हो।
तुम भविष्य को एक बोझ की तरह मत ढो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे चरणों के आगे रखा है। बस तुम्हें शांत मन से चलते जाना है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब परिस्थितियां स्वयं सरल होने लगती हैं। और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार यही सिखा रही हूँ कि बाहरी शोर में मत उलझो, अपने भीतर के विश्वास को सुनो, क्योंकि वही मेरी सच्ची वाणी है। याद रखो, मेरी संतान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। यदि आज तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें भीतर से भर रही हूँ, ताकि जब समय आए तो तुम केवल पाने वाले नहीं, संभालने वाले भी बन सको। अंत में, हे मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह अडिग विश्वास स्थापित कर लो कि जो भी हो रहा है वह मेरी अनुमति से हो रहा है, और जो मेरी अनुमति से होता है वह तुम्हारे अहित के लिए नहीं हो सकता। जिस दिन तुम यह पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन से तुम्हारा मन शांत, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने लगेगा, क्योंकि तब तुम केवल अपने बल पर नहीं, मेरी अनंत शक्ति के साथ जीवन की यात्रा कर रहे होंगे।